नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। ज़मीर अहमद खान और यूटी कादर आवाम के कायद और मकबूल लीडर नहीं, तनवीर अहमद सेठ का बयान। मैं लीडर नहीं समाज सेवक हूं, तनवीर को ज़मीर का चैलेंज। चिकमंगलूर के कड़ूर तालुके के गिरियापुर में वाक़े कौमी शाहराह पर पेट्रोल टैंकर उलटकर बस्ती के 15 घर आग के लपेट में, 2 जिंदा झुलस गए। मंगलूर में इंसानी हमदर्दी और भाईचारे की उम्दा मिसाल, मुस्लिम नौजवानों ने हिंदू खातून के आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए मदद की। महबूबा मुफ्ती को नहीं मिलेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ, उमर अब्दुल्ला को मंजूर है सदर राज। असमत दरी के मुलजिम दाती महाराज ने दिल्ली को क्राइम ब्रांच में किया सरेंडर, आज नहीं होगी गिरफ्तारी। इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वाले मराठी कलमकार ने ठुकराई पेंशन। आईसीआईसीआई वीडियोकॉन कर्ज मामला, चंदा कोचर को बैंक ने छुट्टी पर भेज दिया। यूपी में गौकशी के इल्जाम में एक शख्स का पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया। दहशतगर्दी के इल्जाम से बाइज्जत बरी हज हाउस के इमाम ने जमीयत का शुक्रिया अदा किया। लखनऊ में होटल विराट इंटरनेशनल में जबरदस्त आतिशबाजी, 5 की मौत, कई संगीन तौर पर झुलस गए। अररिया में बारात से लौट रही कार के पलटने से 6 बारातियों की मौत, 1 जख्मी। दुनिया पर गलबे की जुनून के पेश नजर अमरीकी सदर ने खलाई फोर्स की तश्कील का हुक्म दे दिया। गजा जंग के दहाने पर खड़ा है, यूएन सेक्रेटरी जनरल का बयान। खतरनाक पेशरफ्त, इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा के दरवाजे पर चेक पोस्ट बना ली। अमेरिका 3 रोज में मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के ताजा वाकयात में 70 अफराद हलाक हो गए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। मुसलमानों में कायद लीडरान की वैसी भी कमी होती है और जिन लीडरान को चुनकर लाया जाता है, अब उनमें से कुछ लीडरान आपस में ही खींचातानी करने लग जाएं और कौम के मफाद के बारे में सोचने के बजाय अपनी नाक ऊंची करने के चक्कर में लफ्जी झड़प में पड़ जाएं तो आवाम के लिए लीडरान तमाशा बन जाते हैं। इसी तरह का यहाँ एक मौका रुकने असेंबली जनाब तनवीर सेठ ने मीडिया को दे दिया है। एक बयान में उन्होंने जनाब यूटी कादर और वजीर बराए अग़ज़िया जनाब ज़मीर अहमद खान को वजारत के ओहदे दिए जाने पर एतराज़ जताते हुए कहा था कि वह अवामी मकबूल लीडर या कायदाना सलाहियत रखने वाले लीडर नहीं है। इसी का जवाब देते हुए आज जनाब ज़मीर अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए तनवीर सेठ को चैलेंज किया है कि चलिए देखते हैं कि कौन अवाम में सबसे ज्यादा मकबूल है। मैं कोई लीडर नहीं बल्कि एक समाज सेवक हूं। तनवीर सेठ के हल्के एनआर महल्ले में वो भी जाएं और मैं भी जाऊंगा, देखता हूं कि किसके पास कितने लोग जमा हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि वक्त और दिन भी वही तय करें। उन्होंने तनवीर सेठ को खुला चैलेंज करते हुए कहा कि फिर पता चलेगा कि कौन कितना ज्यादा मकबूल है। उन्होंने वजारत के ओहदे पर इश्काल किए जाने पर कहा कि राहुल गांधी मेरे कोई रिश्तेदार नहीं, हाईकमान की अपनी एक टीम होती है, उनके सर्वे में जो बात सामने आती है उसी के मुताबिक फैसला लेते हैं। मुझे वजारत मिलने पर मुमकिन है कुछ सीनियर लीडरान को नाउम्मीद हुए हों। जाहिर सी बात है कि जो लोग साल हा साल वजारत के वहदे पर रहे हों उनको वजारत ना मिलने पर तकलीफ तो जरूर हुई होगी। अब खबर चिकमंगलुरु से। रियासत कर्नाटक के जिला चिकमंगलुरु के कड़ूर तालुके के गिरियापुर में वाक़े कौमी शाहराह पर आज एक पेट्रोल टैंकर उलट जाने की वजह से 100 मीटर से जायद रकबे तक आग के फैलने के साथ साथ कम से कम 2 लोगों के हलाक होने की इत्तलात मौसूल हुई है, जबकि टैंकर पलटते ही आग लगने से तकरीबन 15 मकानात आग की लपेट में आ गए हैं। एक कन्नड़ा न्यूज चैनल के मुताबिक एक टैंकर दूसरी टैंकर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से एक टैंकर उलट गई। रिपोर्ट के मुताबिक टैंकर उलटते ही टैंकर में आग लग गई और इतनी तेजी के साथ फैली कि करीब में वाक़ 15 मकानों को भी अपने लपेट में ले लिया। बताया जाता है कि टैंकर उलटकर गिरने और आग लगने के वक्फे के दरमियान दूसरी टैंकर करिश्माती तौर पर वहां से दूर निकल जाने में कामयाब हो गई, वरना आग के शोले उस तक पहुंचते तो नुकसान मजीद ज्यादा होने का अंदेशा था। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा चिकमंगलुरु के आजमपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आज यानी मंगल की दोपहर 3 बजे के करीब पेश आया।
बताया गया है कि 8 फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। जिन 15 मकानों को आग ने लपेट में ले लिया है, इस बात का पता नहीं चल सका कि गोया वहां के मकानों का हाल क्या है। अलबत्ता इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मकान में मौजूद लोग फौरी तौर पर महफूज मकामात की तरफ अपनी जान बचाने में कामयाब हुए हैं तो वो महफूज होंगे, वरना मरने वालों की तादाद में और जख्मी होने वालों की तादाद में मजीद इजाफा मुमकिन है। अब खबर बेंगलुरु से। कहते हैं कि जहां खून के रिश्ते भी मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाते हैं, वहीं मोहब्बत भाईचारा ही काम आती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला कर्नाटक के बेंगलुरु में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की शानदार मिसाल देखने को मिली है। यहाँ हिंदू नौजवान की 52 साला बहन के कल्ब पर हमला यानी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। उनके आखिरी रसूमात के लिए मुस्लिम नौजवान ने मदद करते हुए आगे बढ़े। दरअसल हुआ यह कि बेंगलुरु के विधापुर के पुट्टूर तालुके की मुतवत्तिन भवानी की मौत हो गई। भवानी शादीशुदा नहीं थी। उनके भाई कृष्णा ने रिश्तेदारों और मकामी लोगों से बहन की आखिरी रसूमात के लिए मदद मांगी। दोपहर तक कृष्णा की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। उनके रिश्तेदारों से दोबारा राब्ता किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कृष्णा उदास हो गया, उनकी आंखों से आंसू रवा थे। वो सोचने लगा कि अब वो अपनी बहन की आखिरी रसूमात कैसे करेंगे। तभी शौकत, हमजा, नजीर, रियाज और फारूक नामी नौजवानों ने कृष्णा से मुलाकात की और उन्होंने कृष्णा को यकीन दिलाया कि हम तुम्हारी बहन की आखिरी रसूमात के लिए मदद करेंगे। मुस्लिम नौजवानों ने भवानी की आखिरी रसूमात के लिए चंदा किया। आंगनवाड़ी टीचर्स राजेश्वरी, सफिया और जुबैदा भी मुस्लिम नौजवानों की अपील पर मदद करने आगे आईं। तीनों खवातीन ने भवानी की लाश को नहलाकर आखिरी रसूमात के लिए तैयार किया। उनकी लाश को आखिरी रसूमात के लिए ले जाया गया। नौजवानों ने आखिरी रसूमात के लिए जो चंदा जमा किया था उससे आखिरी रसूमात अमल में आए। फारूक ने कहा कि इन लोगों ने उस काम की तशहीर के लिए ऐसी मदद नहीं की, बल्कि इंसानी हमदर्दी व भाईचारे के पेश नज़र हमने इस तरह का इक़दाम उठाया क्योंकि हमें पता चला कि एक भाई अपनी बहन की आखिरी रसूमात के लिए परेशान है। उनके पास ना तो रुपये हैं और ना ही रिश्तेदार। तो हम लोगों ने कृष्णा की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि लाश किसी भी फर्द की हो, जात या मजहब नहीं देखी जाती। अब खबर श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी इत्तेहाद की हुकूमत गिरने के बाद सियासी सूरत हाल इंतहाई संगीन होती जा रही है और सूबे सदर राज की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इस दरमियान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें सदर राज मंजूर है। बीजेपी के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज राम माधव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीपी के साथ इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान किया, जिसके बाद वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद यह क़यास आराई की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को रोकने के लिए महबूबा मुफ्ती को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ मिल सकता है। तमाम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इन क़यास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा कि उनकी पार्टी को सदर राज मंजूर है। उनकी पार्टी चाहती है कि रियासत में जल्द अज जल्द इंतखाबात हों। हम रियासत में सदर राज की निफाज की हिमायत करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने इसी दरमियान गवर्नर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मैंने गवर्नर से कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2014 में अक्सरियत नहीं मिली थी और आज भी 2018 में हमारे पास अक्सरियत नहीं है। हमसे हिमायत के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया और ना ही हम किसी से राब्ता करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने गवर्नर से कहा कि चूंकि किसी भी पार्टी के पास हुकूमत बनाने के लिए अक्सरियत नहीं है, उन्हें रियासत में सदर राज लगाना होगा। वाज़ेह रहे कि बीजेपी और पीडीपी की इत्तेहाद खत्म होने के बाद अब जम्मू कश्मीर सदर राज की तरफ बढ़ रहा है। अब खबर पाली से। असमत दरी के मुलजिम दाती महाराज ने मंगल को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने सरेंडर कर दिया है। दाती से क्राइम ब्रांच पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। जराये से मिली इत्तलात के मुताबिक आज दाती महाराज की गिरफ्तारी नहीं होगी। इससे कबल खबर आ रही थी कि दाती महाराज ने दिल्ली पुलिस के सामने हाजिर होने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने 2 दिन का वक्त दिया था। इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा था कि अगर दाती महाराज 20 जून तक हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ सर्च वारंट जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि खातून ने दाती महाराज के खिलाफ जनूबी दिल्ली के फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। खातून ने पुलिस को बताया कि वो 1 दहाई से स्वयंभो बाबा की शागिर्दा रही है, लेकिन दाती महाराज और उसके 2 शागिर्दों के जरिए उसके साथ असमत दरी किए जाने के बाद वो अपने आबाई रियासत राजस्थान लौट गई। क्राइम ब्रांच की टीम हफ्ते को राजस्थान के पाली वाक़े दाती आलावास वाक़े आश्रम पर छापा मार चुकी है। टीम के साथ तब मुतासिरा भी मौजूद थी। मुतासिरे की निशानदेही पर टीम ने जायवारदात की तस्दीक करते हुए आश्रम से कुछ अहम सबूत भी जमा किए हैं।
क्राइम ब्रांच को आश्रम में दाती के नहीं मिलने पर पुलिस ने नोटिस जारी करके पीठ तक पेश होने को कहा था। इतवार को दाती मदन का एक ऑडियो भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस ऑडियो में दाती ने लोगों से कहा है कि वो एहतिजाजी मुजाहरा जैसे इकदाम ना करें, कानून तोड़ने से केस उसके खिलाफ जा सकता है। पुलिस ने बताया कि मजिस्ट्रेट के सामने मुतासिरा का बयान दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस ने कहा कि मुलजिम मुल्क छोड़कर फरार ना हो जाए, ये यकीनी बनाने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। इल्जाम लगाने वाली लड़की ने पुलिस को बताया कि वो तकरीबन एक दहाई से महाराज की पैरोकार थी, लेकिन महाराज और उसके शागिर्दों के जरिए बार बार असमतदरी किए जाने के बाद वो अपने घर राजस्थान लौट गई थी। अब खबर नई दिल्ली से। मराठी कलमकार और सामाजिक कारकुन विनय हार्देकर ने इमरजेंसी के दौरान जेल में गए लोगों के लिए बीजेपी की क़ियादत वाली महाराष्ट्र हुकूमत की पेंशन देने की पेशकश को कबूल न करने का फैसला किया है। हार्देकर की 1978 की किताब जनाचा परवाहो चालीला को इमरजेंसी पर मुसद्दिका तबसरा समझा जाता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का पेंशन फैसला मुख्तलिफ वजहों से गैर अखलाकी है। उन्होंने जनवरी 1976 में सत्याग्रह में हिस्सा लिया था और गिरफ्तारी दी थी। उनको पुणे के करीब येरोडा जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने कहा, मैंने पेंशन न लेने का फैसला किया है। मैं मानता हूं कि इस फैसले का सियासी पहलू है जो बीजेपी सदर के संपर्क फॉर समर्थन मुहिम का हिस्सा मालूम होता है। मैं इसमें फंसना नहीं चाहता। मुसन्निफ ने कहा कि इमरजेंसी लगाने के इंदिरा गांधी के फैसले की हिमायत करने वाली शिवसेना अब रियासती हुकूमत का हिस्सा है, इसलिए पेंशन की पेशकश गैर अखलाकी है। हार्देकर ने कहा, हुकूमत को कुछ मुद्दों पर सफाई देनी चाहिए। पहला, जेल में गुजारे गए वक्त के मुताबिक लोगों के बीच तफरीक क्यों है। उन्होंने कहा, जो जेल में डाले गए थे वो दो तरह के लोग थे, ऐसे लोग जिन्होंने सत्याग्रह किया और जिन्होंने गिरफ्तारी दी थी, और ऐसे लोग जिनको किसी मुजाहरे से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें मुस्लिम लीग और आनंदबाग जैसी तंजीमों के कारकुन भी शामिल थे। कुछ नक्सली भी हिरासत में लिए गए थे। क्या वो भी इस पेंशन के हकदार हैं? उन्होंने सवाल किया, इमरजेंसी में जेल में डाले गए दूसरे लोगों के मुकाबले में आरएसएस के कारकुन ज्यादा थे। क्या हुकूमत उनको नकद इनाम देना चाहती है? क्या यह अखलाकी अमल है? क्योंकि आरएसएस तो गैर सियासी तंजीम होने का दावा करता है। अब खबर नई दिल्ली से। आईसीआईसीआई बैंक ने संदीप बख्शी को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीओओ बनाए जाने का सोमवार को ऐलान किया है। बैंक ने यह भी कहा है कि उसकी सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर वीडियोकॉन कर्ज मामले में अंदरूनी जांच पूरे होने तक छुट्टी पर रहेंगी। बख्शी 19 जून से बैंक के सीओओ का ओहदा संभालेंगे। उनकी तकर्रुरी मुख्तलिफ मंजूरी पर मुनहसिर है। वो अब तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं। कंपनी को चलाने के पैमाने और कंपनी स्टैंडर्ड के मुआफिक चंद्रा अंदरूनी जांच पूरी होने तक छुट्टी पर रहेंगी। जांच का ऐलान पिछले महीने किया गया था। चंदा कोचर उनके फैमिली मेंबर वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए कर्ज में एक दूसरे को फायदा पहुंचाने और मफादात के टकराव के इल्जाम का सामना कर रहे हैं। बैंक के डायरेक्टर बोर्ड ने एनएस कुनन को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाने की भी सिफारिश की। गौरतलब है कि आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन को 3,250 करोड़ रुपए का लोन दिया, जिसके बदले में वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत के जरिए चंदा कोचर के शोहर दीपक कोचर को कारोबारी फायदा पहुंचाने का इल्जाम है। 2017 में आईसीआईसीआई के जरिए वीडियोकॉन के खाते को एनपीए में डाल दिया गया। दिसंबर 2008 में धूत ने दीपक कोचर और चंदा के दो दूसरे रिश्तेदारों के साथ एक कंपनी खोली। उसके बाद इस कंपनी को अपनी एक कंपनी के जरिए 64 करोड़ रुपए का लोन दिया। इसके बाद इस कंपनी जिसके जरिए लोन दिया गया था उसकी मिल्कियत महज 9 लाख रुपए में एक ट्रस्ट को सौंप दिया, जिसके चीफ दीपक कोचर हैं। हज की अदायगी का ख्वाब कौन नहीं देखता। हर मुसलमान का हज की अदायगी के साथ उनकी जिंदगी में दीनी इनकलाब लाना ही मकसद होता है। इदारा कारवान हरमैन बेंगलुरु गुज़िश्ता 5 सालों से इस मैदान में खिदमत अंजाम दे रहा है और किस्तवार रकम की अदायगी के साथ इस ख्वाब को पूरा करने में भरपूर मुआवनत फराहम करता है। 3 से 4 उलमा इकराम की ज़ेर निगरानी
हज के तमाम अराकीन की अदायगी का ख्याल रखते हुए आज़मीन हज का भरपूर ख्याल रखना ही कारवान हरमैन का मकसद है। चलिए तशरीफ़ लाइए और कारवान हरमैन को खिदमत का मौका फराहम कीजिए। स्क्रीन पर पता और राब्ता नंबर दर्ज है, राब्ता करने के लिए हरगिज़ झिझक महसूस ना करें। अब खबर नई दिल्ली से। सोमवार को फलकुआ हापोड़ उत्तर प्रदेश कोतवाली के गांव बझोड़ा खिरद गांव वालों ने गौकशी का इल्जाम लगाते हुए लाठी डंडों से एक आदमी को पीट पीट कर मार डाला है, जबकि दूसरा शदीद तौर पर जख्मी है। रोजनामा हिंदुस्तान के मुताबिक इस मामले को लेकर पुलिस इंतजामिया में अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि गौकशी का इल्जाम लगाकर हमला करने वालों में तकरीबन 2 दर्जन लोग शामिल थे। मामले को लेकर दोनों फरीकों में कशीदगी का माहौल है, जिसके मद्देनजर गांव में पुलिस पीएसी तैनात है। हालांकि पुलिस इसको बाइक की टक्कर लगने के बाद हुई मारपीट का मामला मान रही है। मरने वाले के अहले खाना ने पुलिस को तहरीर भी दे दी है। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जनता का रिपोर्टर के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 25 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एबीपी न्यूज के मुताबिक कासिम के खेत में एक गाय और उसका बछड़ा घुस गया था, जिसको कासिम भगा रहा था। लेकिन इस बीच कुछ लोगों ने गौकशी की अफवाह फैला दी और मौके पर पहुंचकर लोगों ने कासिम के साथ मारपीट की। इलाज के दौरान कासिम की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स में गांव वालों के हवाले से कहा गया है कि सोमवार दोपहर को उन्होंने कुछ लोगों को गांव मद्दापुर की तरफ गाय ले जाते देखा था। एक खेत पर काम कर रहे एक किसान ने गौकशी की इत्तला गांव में दे दी। इसके बाद दर्जनों लोग जमा होकर खेतों की तरफ दौड़ पड़े। गांव मदापुर पहुंचकर वहां मौजूद कासिम, बाशिंदा सिद्दीकपुरा और एक खेत में मौजूद बूढ़े समीउद्दीन 72 को पकड़ लिया और लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर दी। इत्तला मिलते ही सीओ पवन कुमार और कोतवाल अश्विनी कुमार मौके पर पहुंच गए और मारपीट में जख्मी दोनों लोगों को फौरी तौर पर पबला रोड के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने कासिम की मौत का ऐलान कर दिया। इसके बाद मामले की संजीदगी को देखते हुए एसपी हापोड़ संकल्प शर्मा, एएसपी राम मोहन सिंह, एसडीएम हनुमान प्रसाद कोतवाली पहुंच गए। अब खबर मुंबई से। मुंबई में वाक़ हज हाउस में इमामत के फराइज अंजाम देने वाले मौलाना गुलाम यहया को मुंबई हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते दहशतगर्दी के इल्जामात से बाइज्जत बरी किए जाने वाले निचली अदालत के फैसले की तस्दीक की थी। आज उन्होंने जमीयत उलमा महाराष्ट्र के दफ्तर पहुंचकर सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र मौलाना मुस्तकीम आज़मी, सेक्रेटरी कानूनी इमदाद कमेटी गुलजार आज़मी, नाजिम नशर-ए-इशात मौलाना आरिफ उमरी, लीगल एडवाइजर एडवोकेट शाहिद नदीम अंसारी और दीगर से मुलाकात करके उन्हें बरवक्त कानूनी इमदाद देने के लिए जमीयत उलमा का शुक्रिया अदा किया। मौलाना गुलाम यहया ने इस मौके पर कहा कि दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में उनकी बदनामी हुई थी और उन्हें मुलाजिमत से मुअत्तल भी कर दिया गया था। अब जबकि जमीयत उलमा की मदद से उन्हें दहशतगर्दी के इल्जामात से मुंबई हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें मुलाजिमत पर फौरन बहाल किया जाए और उनके बकायाजात अदा किए जाएं। मौलाना गुलाम यहया ने सेक्रेटरी कानूनी इमदाद कमेटी गुलजार आज़मी से गुजारिश की कि वह हज कमेटी सीईओ से खतो किताबत करके उन्हें मुलाजिमत पर बहाल करने की दरख्वास्त करें। गुलजार आज़मी ने मौलाना गुलाम यहया की दरख्वास्त को कबूल करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस गोई और जस्टिस कोतवाल के फैसले की असल नकुल मौसूल होते ही इस जानिब कार्रवाई की जाएगी। मौलाना गुलाम यहया के मुकदमे के ताल्लुक से एडवोकेट शाहिद नदीम ने बताया कि 14 जून 2006 को मौलाना को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें निचली अदालत से मुकदमे से बाइज्जत बरी होने के बाद ही जेल से रिहाई नसीब हुई थी। इस दौरान मौलाना ने 4.5 साल आर्थर रोड जेल में गुजारे थे। अब खबर लखनऊ से। दाल हुकूमत लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के करीब वाक़े होटल विराट इंटरनेशनल में मंगल की सुबह लगी जबरदस्त आग में अब तक एक बच्ची और एक खातून समेत 5 अफराद की मौत वाक़ हो गई है। वहीं 3 लोगों को संगीन हालत में अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। आग की वजह से होटल मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गया है। फिलहाल राहत और बचाव का काम खत्म हो गया और सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। विराट इंटरनेशनल में लगी आग ने बगल के एसएसजी इंटरनेशनल होटल को भी अपनी ज़द में ले लिया था। दोनों ही होटल पूरी तरह से जलकर खाक हो गए थे। वहीं 5 संगीन तौर पर झुलसे लोगों में से एक बच्ची, खातून और 3 दीगर की ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। 3 दीगर जख्मियों की सूरत हाल भी संगीन बनी हुई है। बच्चे की शिनाख्त मेनल के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि एक धमाके के साथ होटल में आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरे होटल को अपनी जद में ले लिया था। अब खबर अररिया से।
बिहार में जिला अररिया के ताराबाड़ी थाना इलाके के सक्सेना गांव के करीब आज एक गाड़ी के पलट जाने से 6 बारातियों की मौत हो गई और एक जख्मी हो गया है। पुलिस राय ने यह बताया कि जिले के चिकनी गांव में बारात से कुछ लोग गाड़ी से बोसी थाना इलाके के डोरियाई गांव वापस जा रहे थे, तभी सक्सेना गांव के करीब उनकी गाड़ी बेकाबू होकर एक दरख्त से टकराकर तालाब में पलट गई। इस हादसे में गाड़ी में सवार 6 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई और एक जख्मी हो गया। जराये ने बताया कि मरने वालों की फौरी शनाख्त नहीं की जा सकी। हादसे की वजह ड्राइवर का स्टीयरिंग पर कंट्रोल खो देना बताया जा रहा है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब खबर वाशिंगटन से। दुनिया पर गलबे की जुनून के पेश नजर अमरीकी सदर ट्रंप ने खलाई फोर्स की तश्कील का हुक्म दे दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मिलिट्री को स्पेस फोर्स खलाई फोर्स को तश्कील करने का हुक्म दिया, जिसके बाद पेंटागन आर्म्ड फोर्स की 6ठी शाख खलाई फोर्स कायम करेगी, जिससे कौमी सलामती और मईशत को मदद मिलेगी। अमरीकी सदर ने कहा कि खला में अमरीकी मौजूदगी काफी नहीं, मुकम्मल गलबा चाहिए और चांद पर अमरीकी झंडा गाड़ना या कदम का निशान लगाना काफी नहीं। ट्रंप का कहना था कि खला में भी क़ियादत करेंगे, किसी और की क़ियादत मंजूर नहीं। खला में चीन और रूस की सबकत नाकाबिल बर्दाश्त है। चीन और रूस से पहले हम खला में मौजूद होंगे। ट्रंप ने इस मुतालिक हुक्म दिया कि विफाकी एजेंसियां स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट का जदीद फ्रेमवर्क तैयार करें। खलाई फोर्स जमीन के बाहर अमरीकी बालादस्ती यकीनी बनाएगी। दूसरी जानिब कानूनी माहिरीन का इस मुतालिक कहना है कि ट्रंप को नई खलाई फोर्स के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी। वाज़ेह है कि गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक अमरीका 2011 से कोई इंसान खला में नहीं भेज सका है। अब खबर गजा पट्टी से। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया है कि फिलिस्तीन का महसूर इलाका गजा जंग के दहाने पर खड़ा है। उन्होंने गजा में हक वापसी के लिए पुरअमन एहतिजाज करने वाले फिलिस्तीनी मुजाहिरीन की इसराइली फौज के हाथों कत्लेआम पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया। अल अरबिया से मुताबिक सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में गुटेरेस ने कहा कि गजा की पट्टी में जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक और खौफनाक है। तमाम फरीक़ैन जो सूरत हाल को इस मकाम तक पहुँचाने की जिम्मेदार हैं, उनकी भरपूर मजम्मत की जानी चाहिए। मैं सबको मुतनब्बे करता हूँ कि गजा जंग के दहाने पर पहुँच चुका है। ख्याल रहे कि सलामती कौंसिल के आज मंगल के रोज़ होने वाले इजलास में गजा की पट्टी में जारी कशीदगी के हवाले से एक रिपोर्ट में पेश की जाएगी। इसके अलावा सिफारतकार फिलिस्तीन और इसराइल बहरान पर अपने आरा का इजहार भी करेंगे। सन 2014 की जंग के बाद गजा की पट्टी में हालात एक बार फिर इंतहाई खतरनाक नहज तक पहुँच चुके हैं। अब खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस से। क़िबला अव्वल पर यहूदी शरपसंदों की अलगार के जुलूम में खतरनाक पेशरफ्त और भी सामने आई है। इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा के बाबुर रहम के मरकजी हाल की छत पर चेक पोस्ट कायम कर ली है। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता शब अमरीकी फौज की बड़ी तादाद ने बाबुर रहम टीले पर धावा बोला। इसराइली फौज ने बाबुर रहम के बुलमुकाबिल अर रहम कब्रिस्तान की बेहुरमती करने, उसमें मौजूद जैतून और दीगर दरख्त उखाड़ने और पत्थर की सीढ़ियां उखाड़ने के बाद बाबुर रहम के छत पर चढ़कर एक चेक पोस्ट कायम कर ली। बैतुल मक़दिस के मकामी फिलिस्तीनी कानूनदान एडवोकेट खालिद ज़बारिका ने सेहनी फौज की इस कार्रवाई को तखरीबकारी करार दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट एक बयान में उन्होंने कहा, इसराइली फौज की तरफ से मस्जिद अक्सा के तारीखी दरवाजे की छत को चेक पोस्ट में तब्दील करना यहूदी शरपसंदों के क़िबला अव्वल की बेहुरमती का मजीद हौसला मुहैया करना और उनमें क़िबला अव्वल को नुकसान पहुँचाने की जुर्रत पैदा करना है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ 103 यहूदी शरपसंदों के धावे के बाद मराकशी दरवाजे को बंद कर दिया गया था। अब खबर न्यूयॉर्क से। अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज़ में फायरिंग के ताज़ा वाक़यात में 70 अफराद हलाक हो गए हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज़ में फायरिंग के ताज़ा वाक़यात में 70 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। फायरिंग के ज़्यादातर वाक़यात वर्जीनिया, टेक्सास, ओहायो, अरिज़ोना और न्यूयॉर्क रियासतों में पेश आए। वाज़ेह है कि अमेरिका में सालाना हज़ारों अफराद गन कल्चर की भीड़ चढ़ जाते हैं। मुख्तलिफ ग्रोहों की जानिब से इस बात का मुतालबा किया जाता रहा है कि असली है कि आज़ादाना खरीद फरोख्त और खुलेआम असलहा लेकर चलने पर पाबंदी आयद करने के लिए कानून वज़ा किया जाए, लेकिन असलहा बनाने वाली फैक्ट्रियों के मालिकान और असलहा के हामी लॉबी की कांग्रेस में असर रसूख की वजह से कानून अब तक पास नहीं हो सका है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ न भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नून वल क़लम वमा यस्तुरून।